नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत। बात नशे के सौदागरों की। जी हां, नशे के सौदागरों के खिलाफ IBC 24 की मुहिम का अब तक बड़ा असर दिखा है, लेकिन अब भी बहुत कुछ है जिसका खुलासा होना बाकी है। रायपुर में सख्त लॉकडाउन के दौरान क्वींस क्लब में हुई शराब पार्टी की घटना के करीब महीने भर पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई, उस पर लगातार सवाल, और जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है उस पर भी सवाल। एक बड़ा सवाल तो यही है कि पुलिस अब तक क्लब के संचालक नमित जैन को गिरफ्तार नहीं कर सकी है, जबकि उसे FIR में नामजद आरोपी बनाया गया है। उधर कई अहम जानकारी और सबूत होने के बावजूद इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और उसके परिवार के 4 अन्य डायरेक्टर सदस्यों को आरोपी नहीं बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि कहीं पुलिस रसूखदारों के प्रभाव में तो नहीं आ गई है। सत्ताईस सितंबर की रात रायपुर के क्वींस क्लब में हुई शराब पार्टी और गोलीकांड की घटना को करीब 1 महीना पूरा होने जा रहा है, लेकिन अब तक पुलिस कई रसूखदार लोगों तक पहुंचने में नाकाम साबित हुई। घटना के बाद पुलिस की FIR में नमित जैन का नाम बतौर संचालक दर्ज है, लेकिन करीब महीने भर बाद भी ना तो उसकी गिरफ्तारी हुई और ना ही उससे कोई पूछताछ की गई। पुलिस उसे फरार भी नहीं बता रही है। इसी मामले में नमित जैन के परिवार के 2 अन्य आरोपी सदस्य चंपालाल जैन और नेहा जैन को भी ऐसे ही छूट दी गई थी, जिसका फायदा उठाकर दोनों आरोपियों ने कोर्ट से अग्रिम जमानत ले ली। उसके बाद पुलिस उसके घर गिरफ्तारी की खानापूर्ति करने पहुंची। सवाल उठ रहे हैं कि कहीं पुलिस नमित जैन के मामले में भी वही रवैया तो नहीं अख्तियार कर चुकी है। हालांकि पुलिस जल्द गिरफ्तारी की बात कर रही है। मामले में कार्रवाई चल रही है, पत्र लिखा जा रहा है, जानकारी ली जा रही है, और जितने लोग मौखिक रूप से जाहिरा तौर पे जो संचालन कर रहे थे वो अरेस्ट हैं। एक आधा अरेस्टिंग बाकी है, बहुत जल्दी उसको कर लिया जाएगा। पुलिस की कार्रवाई को लेकर एक बड़ा सवाल इमिनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के संचालक हरबख्श सिंह बत्रा और उसके परिवार के डायरेक्टर सदस्यों को लेकर भी उठ रहा है। दरअसल घटना के बाद ही पुलिस ने हरबख्श सिंह बत्रा को थाने में बुलाकर पूछताछ की थी, लेकिन जैन और सिंघानिया परिवार के साथ हुई डील को आगे कर बत्रा पुलिस की कार्रवाई से बच निकला। लेकिन बाद में हाउसिंग बोर्ड को लिखित जवाब में स्वीकार किया गया कि क्लब का संचालन अभी तो खुद कर रहा है। इसके बाद बत्रा ने कंपनी के 8 डायरेक्टर के नामों की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी, जिसमें उसके खुद के डायरेक्टर होने की बात भी दर्ज है। हाउसिंग बोर्ड की तरफ से इस संबंध में एक जानकारी पुलिस को दे दी गई है। इन तमाम जानकारी के आधार पर पुलिस को बत्रा और उसके परिवार के बाकी डायरेक्टर सदस्यों पर FIR दर्ज कर लेना था, लेकिन पुलिस कार्रवाई न करने का बहाना ढूंढ रही है। पुलिस ने अब इसी बात को वेरीफाई करने के लिए दिल्ली स्थित मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स को पत्र लिखा है। आरोप है कि ये सब कुछ बत्रा को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन पुलिस इसे जांच की सामान्य प्रक्रिया बता रही है। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। इसमें ROC के लिए पत्र लिखा गया है, MOU के लिए, जिसको जवाब जानकारी आ जाएगी कुछ दिनों पर, क्योंकि फर्म का रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, उनका मतलब मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल क्या है, इसके लिए पत्र लिखा है। रायपुर में ड्रग्स के नेटवर्क को उजागर करने और उसे तोड़ने में शानदार काम करने वाली रायपुर पुलिस क्वींस क्लब मामले में आखिर क्यों मजबूर दिख रही है? ये सवाल हैरान करने वाला है। कहीं रसूखदारों की पहुंच और ताकत पुलिस पर तो भारी नहीं पड़ रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस को बचे रसूखदारों पर भी कार्रवाई तुरंत करनी चाहिए। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो लॉकडाउन के दौरान राजधानी रायपुर के होटल क्वींस क्लब में आयोजित अवैध शराब पार्टी और गोलीकांड मामले की जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। अब तक जैसे कि पुलिसिया कार्रवाई की गई है, उससे साफ है कि पार्टी में शामिल लोगों को बचाया जा रहा है। पुलिस की जांच के तौर तरीके से साबित होता है कि इस बात को दबाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर पार्टी में चल क्या रहा था। रायपुर के क्वींस क्लब में देर रात चली पार्टी में हुई गोलीकांड की जांच में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। छापे में काफी संख्या में शराब की बोतलें मिली थी। पुलिस ने कहा था कि ये शराब की बोतलें खाली थी, तो सवाल उठता है कि अधिकारियों ने ये जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि आखिर लड़के लड़कियों ने किस चीज का नशा कर रखा था। होटल का मैनेजर संभव पारग कोकीन बेचने और सेवन करने का आरोपी है। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, जबकि पूछताछ में वो होटल में होने वाली ऐसी पार्टियों के बारे में जानकारी दे सकता था।
वहीं पार्टी के लिए कमरा बुक करने वाले कारोबारी अमित धावना, मीनल मांडविया पर केवल लॉकडाउन के उल्लंघन की कार्रवाई कर उन्हें छोड़ दिया गया। दोनों से इस बात की पूछताछ ही नहीं की गई कि आखिर कमरा बुक कराने का मकसद क्या था। ये भी जानने की जहमत नहीं उठाई गई कि एक ही पार्टी के लिए अलग अलग कमरे बुक करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये गौर करने वाली बात है कि दोनों ने पूछताछ में राजवीर कौर के जन्मदिन के लिए कमरा बुक कराने की बात कही थी, लेकिन वो झूठी निकली। तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर कमरा बुक क्यों किया गया था। पार्टी में एक ऐसा युवक मौजूद था जिसका ताल्लुक हेरोइन तस्करी के लिए जेल काटने वाले आरोपी से है। वो पार्टी में अपनी महिला मित्र के साथ आया था। पार्टी में रेड के बाद से दोनों ही लापता हैं। आखिर इस एंगल पर जांच क्यों नहीं की गई? होटल के गेट से लेकर अंदर तक सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं, तो अब तक पुलिस ने आखिर सीसीटीवी फुटेज की जांच क्यों नहीं की? कहीं ऐसा तो नहीं है कि फुटेज में ऐसा कुछ है जिसके सामने आने के बाद रसूखदार मुसीबत में पड़ सकते हैं? पुलिस की भूमिका पर इसलिए भी सवाल उठता है कि होटल क्वींस क्लब के संचालकों और पार्टी में शामिल होने वालों को अग्रिम जमानत लेने का पूरा मौका दिया जाता है। पार्टी में शामिल लोगों को जिस प्रकार छूट दी गई, इससे तो साफ है कि पुलिस होटल क्वींस क्लब में आयोजित पार्टी के मामले में तह तक नहीं जाना चाहती है, या कोई है जो पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रहा है। कारण जो भी हो, लेकिन ऐसे में अब पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। संदीप शुक्ला, IBC 24। तो आप समझ रहे होंगे कि आखिर ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, IBC 24 जो सवाल पूछ रहा है, उन सवाल के पीछे जो राज बने हुए हैं वो कब उजागर होंगे? आखिर क्या कर रही है पुलिस? हमारे दो संवाददाता राजेश राज रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संदीप शुक्ला भी हमारे साथ रायपुर से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले राजेश, सवाल यही उठता है जो कि हम बार बार पूछ रहे हैं कि अगर इस पूरे मामले में पारदर्शिता लानी है तो कम से कम क्वींस क्लब के उस दिन की सीसीटीवी फुटेज खंगालने होंगे, और जैन परिवार के लोगों पर अभी तक इतनी ढिलाई क्यों है? आखिर पुलिस नमित जैन से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? जी बिल्कुल, देखिए ये सवाल हम शुरू के दिनों से ही उठा रहे हैं और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल क्लब है और इतने हाई प्रोफाइल लोगों से जुड़ा हुआ क्लब, और लॉकडाउन के दौरान जो कि शासन का आदेश था, वो प्रशासन जिला कलेक्टर का आदेश था, और महामारी के दौरान इस तरह की हिमाकत की गई, तो ये बहुत गंभीर मामला हो जाता है। और उतने गंभीर समय में इस तरह की अगर हरकत की जाए तो निश्चित रूप से इसके पीछे रसूखदारों का ही हाथ हो सकता है, रसूखदारों की भूमिका हो सकती है। और हम यही बार बार सवाल कर रहे हैं कि रायपुर पुलिस ने ड्रग्स के नेटवर्क को पर्दाफाश करने में, उस पर कार्रवाई करने में ज़रूर प्रशंसनीय काम किया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। जिस तरह से कार्रवाई हुई हम करते भी हैं जब ये कार्रवाई होती है, लेकिन उसी पुलिस से हम बार बार ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर क्वींस क्लब के मामले में उसकी कार्रवाई कुंद के ऊपर जा रही है। मतलब जो फैक्ट्स है, जो सबूत है, जो जानकारी सामने है, उसके आधार पे हर कोई आशंका व्यक्त कर रहा है कि वहाँ पे जो कुछ हुआ सिर्फ ये महामारी एक्ट का उल्लंघन नहीं था, ये सिर्फ लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन नहीं था, इसके भीतर भी, उसके पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो लिंक जुड़ते हैं। जिस नेटवर्क्स का खुलासा किया रायपुर पुलिस ने, उसी ड्रग्स के नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों के लिंक जुड़ते हैं उस पार्टी में। हम बार बार ही पूछ रहे थे कि आपने सीसीटीवी फुटेज खंगाली या नहीं, उसमें क्या मिला वो बताएं। पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। इसके जो प्रमुख संचालक रहे, जितने 5 लोगों का नाम इसमें दर्ज हुआ, 4 की गिरफ्तारी हुई, 1 की रियल गिरफ्तारी हुई कह सकते हैं। जिस दिन घटना हुई उस दिन हर्षित सिंघानिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाने में बिठाया, फिर कोर्ट लेकर गए, वहां से उसको जमानत मिली। ये न्याय प्रक्रिया का हिस्सा था, ये दिखा भी। लेकिन बाकी के जो 3 संचालक गिरफ्तार हुए, वो गिरफ्तार मतलब एक खाना पूर्ति जैसी हुई, क्योंकि पुलिस ने 10 दिनों तक कार्रवाई नहीं की, उनसे पूछताछ नहीं किया, उनको बुलाया नहीं, उनको पकड़ने की कोशिश नहीं की, और अंततः इन्होंने अग्रिम जमानत हासिल कर ली और फिर गिरफ्तारी की खाना पूर्ति करने के लिए पुलिस को घर जाना पड़ा। तो ये कह सकते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं थी, बल्कि मजबूरन कार्रवाई करते हुए दिखना पड़ा पुलिस को। और उसके बाद आज भी नमित जैन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उससे पूछताछ के लिए बुलाया नहीं जा रहा, जबकि वो शहर में है। पुलिस ये नहीं कह रही कि वो फरार हो गया है। उसके बाद की आगे की प्रक्रिया होगी। तो ये तमाम जो सवाल हैं, या ये जो कार्रवाई जिस तरीके से की जा रही है, वो सवाल तो खड़ा करता है।
और ये सवाल सिर्फ हम नहीं पूछ रहे हैं, राजधानी के तमाम वो लोग जो चिंतित हैं, जो जानते हैं कि शहर की आबो हवा खराब ना हो, शहर साफ सुरक्षित रहे, वो लोग भी चिंतित हैं कि इन रसूखदारों के आगे पुलिस की कार्रवाई इतनी कुंद क्यों पड़ रही है, बौनी क्यों पड़ रही है। इसका जवाब रायपुर पुलिस को देना चाहिए, लेकिन सच पूछिए तो रायपुर पुलिस के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है। आज भी क्या कार्रवाई हो रही है, इसको पूछने पे पुलिस अधिकारी ये जवाब देते हैं कि हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है, और जिस दिन हम जल्दी 2 आरोपी जो इसमें बचे हुए हैं, अभी 19 लोगों के नामजद आरोपी जो बने थे इस मामले में, उसमें 17 गिरफ्तारियां हुई हैं, 2 लोग अभी भी फरार हैं, जिसमें एक नमित जैन है और क्षतिजा है, वो फरार है। तो इसकी गिरफ्तारी कब होगी? तो पुलिस का ये दावा ज़रूर है कि हम इसमें लगे हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन जारी है और हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन करीब 1 महीने होने को आ गया है। एक आरोपी से आप पूछताछ नहीं करते हैं, तब जबकि वो सिर्फ रायपुर में है, कहीं वो गया नहीं है, आपके रिकॉर्ड में भी वो फरार नहीं है। और आप इतने सक्षम पुलिस हैं, राजधानी पुलिस, आपके पास इतनी ताकत और इतने सेटअप तो है कि आप किसी को पता कर सकते हैं कि वो कहाँ है और नहीं। आपने किया भी है, दूसरे प्रदेशों से, दूसरे राज्यों से भी पकड़ के लाया है, आपने 24 घंटे के भीतर पकड़ के लाया है। तो आपकी क्षमता, आपके सेटअप पे हमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सवाल जरूर उठता है कि जिस तरह की कार्रवाई रायपुर पुलिस कर रही है वो बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत साफ सुथरी नहीं है। तो अब तक की कार्रवाई से ये लगता है कि रसूखदारों के आगे कहीं ना कहीं पुलिस की कार्रवाई धीमी पड़ रही है, या फिर कोई ना कोई है जो पुलिस को खुले हाथ से कार्रवाई करने से रोक रहा है। जी संदीप, एक महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है, क्योंकि लंबे समय से आप भी इस मामले को देख रहे हैं और लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कमरा बुक करवाने का मकसद क्या था? और सवाल ये कि एक ही पार्टी के लिए 2 कमरे बुक करवाए गए। सवाल ये भी उठता है कि उस दिन उसी इलाके में 2 शख्स एक महिला को ड्रग्स देकर जाते हैं, तो क्या कनेक्शन था दूसरे कमरे से? क्यों पुलिस जांच नहीं कर रही है? उसके बाद उनका मेडिकल करवाया गया था या नहीं करवाया गया था? क्योंकि पुलिस का कहना है कि शराब की बोतलें खाली मिली थी, तो खाली थी तो किसने पी, और क्या उसके ऊपर भी कोई ड्रग्स या कोई और दूसरा नशा किया गया था? देखिए पंडित जी, अब पहले दिन से ये सवाल उठा रहे हैं कि जो कार्रवाई हुई थी वो कहीं ना कहीं संदेहास्पद थी, क्योंकि आमतौर पर जब लोग नशे में मिलते हैं उनका डॉक्टरी मुलाइजा अनिवार्य रूप से पुलिस जो है करवाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्वींस क्लब में 27 तारीख को गोली चली थी, वहाँ पुलिस पहुँची थी, मुलाइजा नहीं कराया गया। मतलब उस समय से ही वो रसूख अपना काम करना चालू कर दिया था, जो इनको बचाने में आज भी कहीं ना कहीं लगा हुआ है। और हम जैसे कि दर्शकों को पहले ही बताते रहे कि विकास बंछोर और श्रेयांश झापा गिरफ्तारी के पहले कोकीन पार्टी करते थे। हमने तमाम तस्वीरें दिखाई, तमाम लिंकअप अपने जो पैरेलल इन्वेस्टिगेशन से हमने बताया, वो सही निकले हैं सभी के सभी, और सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, चाहे वो संभव पाराक हो, चाहे वो हर्षदीप जुनेजा हो, या फिर चाहे कोई और हो। हमने तमाम संकेत दिए थे। उसी प्रकार से हम आज फिर से दर्शकों के सामने फिर से संकेत दे रहे हैं कि उस दिन जो पार्टी हुई थी क्वींस क्लब में, जहाँ पर संभव पारक, जहाँ का जनरल मैनेजर है, जो आरोपी है ड्रग लेने का और बेचने का, वहाँ पर 2 लोग ऐसे थे जो ड्रग का कारोबार करते हैं या उनके सीधे सीधे कारोबार करने वालों से सीधा संपर्क है। वहाँ पर 2 और संदिग्ध लड़कियाँ थी, अगर पुलिस चाहे तो अभी उनको तफ्तीश कर सकती है, वो फरार हैं। वो कहीं ना कहीं निजी यूनिवर्सिटीज़ में ड्रग की सप्लाई कर रही है। तमाम जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के लड़के बच्चे हैं वो सब जानते हैं। बहुत हल्की फुल्की इन्वेस्टिगेशन से सामने आ जाएगा कि कौन लोग हैं जो शहर में ड्रग सप्लाई करते हैं, और वो उस दिन पार्टी में भी शामिल थे। तो इस एंगल को कहीं ना कहीं पुलिस को खंगालना चाहिए, और नहीं खंगाला जा रहा है। इसका मतलब यह कहीं ना कहीं कोई रसूखदार इनको रोक रहा है। हम आज भी क्वींस क्लब गए थे, शूट करके आए हैं। बाहर गेट से लेकर अंदर तक जो है, जितना हमको बाहर रोड से कवरेज मिला हमने किया। तमाम कैमरे आज भी वहाँ लगे हुए हैं, मतलब सारी चीज़ें कैमरे पे कैद हुई थी। सीसीटीवी वहाँ पर ज़रूर होगा, अगर उसे लिया गया है, नहीं लिया गया है, या जैसे ड्रग पैडलर्स ने अपने मोबाइल को फॉर्मेट कर दिया, कहीं वो सीसीटीवी को भी फॉर्मेट तो नहीं किया जा रहा है। और सबसे बड़ा सवाल देखिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन क्वींस क्लब में पार्टी थी, शराब की अवैध पार्टी चल रही थी, जिस दिन गोली कांड हुआ उसी दिन अभिषेक शुक्ला, लक्ष्मण गाइन और मिनाज मेमन का जो ग्रुप है रायपुर आया था ड्रग देने, उनमें से 2 लोग, और उन्होंने लड़की को ड्रग हैंडओवर किया था। आज तक वो पता नहीं चल पाया। देखिए 28 दिन लगभग हो चुके हैं, आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि उसने ड्रग किसको डिलीवर किया। इनकी रिमांड भी नहीं हुई। आप देखिए रिमांड खत्म हो गई, दोनों जेल जा चुके हैं। तो आखिर ये राज कब खुलेगा कि वो कौन लड़की थी जो ड्रग लेके गई, उसने किसको दिया, क्या वो क्वींस क्लब गई या कोई और होटल गई? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। और हम जैसे कि बार बार बोलते हैं, आप देखिए कि 27 तारीख को क्वींस क्लब में गोली चली, अवैध शराब पार्टी हुई,
ड्रग नेक्सस अगले दिन टूटा है। तो ड्रग वाले मामले में पुलिस रायपुर, बिलासपुर के अलावा दूसरे राज्य से भी अरेस्ट कर चुकी है। 15 लोगों की रिकॉर्ड गिरफ्तारी हो चुकी है, जो अब तक अनडिवाइडेड एमपी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी कार्रवाई होगी ड्रग कारोबारियों के खिलाफ, ड्रग तस्करों के खिलाफ। तो ये इतनी बड़ी कार्रवाई पुलिस ने की है, प्रशंसनीय है और बिल्कुल सम्मान करने योग्य है। लेकिन जब क्वींस क्लब की बात आती है तो सारे सवाल जो है उस पर अभी भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं कि सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं खंगाले जा रहे हैं। संभव पार्क का जो मैनेजर है उसका जो भी मालिक हो, चाहे वो नमित जैन हो जैसे कि उसने अपने बयान में बताया, या कोई और भी हो, उनसे पूछताछ क्यों नहीं की जा रही है। बत्रा ने अपने जो डील इन्होंने पेश की थी पुलिस के सामने में, उन्होंने पहले ये बता दिया था कि ये 2 लोग जो है चंपालाल जैन जो और दूसरा जो सिंघानिया परिवार के सदस्य हैं, उनको जो है उन्होंने डायरेक्टर बनाया था। लेकिन जब हाउसिंग बोर्ड का डंडा चला तो उस बात को उन्होंने घुमा दिया। मतलब जब सीधी बात है, पहले पुलिस के सामने डील का जो एग्रीमेंट है उसको बत्रा ने अलग बताया, लेकिन जब हाउसिंग बोर्ड का डंडा चला IBC 24 की खबर के बाद तो वो अपने बयान से पलट गए। तो ये सारी चीज़ें कोई इत्तेफाक नहीं है, किसी न किसी को बचाने के लिए किया जा रहा है। और अकेले नमित जैन नहीं, हम तो कहते हैं कि उस पार्टी में बहुत सारे लोग मौजूद थे। अमित धावना ने जैसे कमरा बुक कराया, जो मांडविया जो नाम की लड़की है, जी बिल्कुल, मीनल मांडविया, उससे पूछताछ क्यों नहीं हो रही है कि किसके कहने पर वो कमरा बुक कराया। ये कमरा क्यों बुक कराया गया, प्रयोजन क्या था। जिस लड़की का नाम ले रहे कि जिस लड़की का जन्मदिन था, उसके सोशल प्रोफाइल में आप जाइए, उसका जो बर्थडे जो है। और भी कुछ सवाल है संदीप और राजेश, अब आपसे बातचीत। राजेश, क्या लग रहा है, क्योंकि ड्रग्स केस का आरोपी होने के बावजूद मैनेजर संभव पारक से पूछताछ नहीं हुई, पुलिस या तो धीरे धीरे चाह रही है या फिर वाकई पुलिस चाह नहीं रही है, सवाल क्या है? देखिए विजय, इस पूरे मामले में पुलिस के 2 रूप दिखते हैं। एक्चुअली जब ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ, उस पर कार्रवाई हुआ, पुलिस की कार्रवाई प्रशंसनीय रही, सबने इसकी तारीफ की। ऐसी कार्रवाई हमने भी नहीं देखी। इस बात के लिए पुलिस की प्रशंसा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्वींस क्लब का मामला जैसे ही आता है, वहाँ पे पुलिस की कार्रवाई अप्रत्याशित रूप से संदिग्ध दिखने लगती है, क्योंकि हमने जो पॉइंट्स उठाए हैं वो बहुत वैलिड पॉइंट्स है। पॉइंट्स ये है कि क्वींस क्लब में लॉकडाउन के दौरान पार्टी हुई, वहाँ पे शराब परोसी गई, शराब के अलावा ड्रग्स का कनेक्शन भी वहाँ पे जुड़ता दिख रहा है। जो अभी नेटवर्क खुले, वो जो संचालक हैं उनके खिलाफ बहुत ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि 5 संचालक में से जो 4 गिरफ्तारियां अभी तक हुई है, उसमें से 3 की गिरफ्तारियां पुलिस को घर जाकर के फॉर्मेलिटी करनी पड़ी। उनको पूरा वक्त दिया कि वो अग्रिम जमानत हासिल कर ले। अभी का एक संचालक फरार है, उसे भी पूरा वक्त दिया जा रहा है। एक दूसरे जो इमिनेंट ग्रुप के, जिस बात की हम रिपोर्ट में हमने चर्चा की, दिखाया उसके फैक्ट्स कि हरबख्श सिंह बत्रा और उसके 4 सदस्य जो हैं और उसी परिवार के, वो उस कंपनी के डायरेक्टर है। लीगली ये लोग जिम्मेदार हैं उस क्लब को संचालन करने में, लेकिन अब तक इनका नाम पुलिस के FIR में दर्ज नहीं हुआ है। करीब 1 महीने का वक्त होने जा रहा है, सारी सबूत, सारी जानकारी पुलिस के सामने रख दी गई है। ये तक मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बता दिया गया है कि हाउसिंग बोर्ड में इसी बत्रा ने जवाब दिया कि क्लब का संचालन वो खुद कर रहा है, इमिनेंट कंपनी को वो खुद ऑन कर रहा है, इमिनेंट कंपनी अभी क्लब का संचालन कर रही है, लेकिन पुलिस उसका नाम शामिल नहीं कर रही है पुलिस के FIR में, उससे पूछताछ भी नहीं हो रही है। और तमाम जानकारी होने के बावजूद अब वो लेटर लिख रही है केंद्र सरकार को। आपको भी पता है, सबको पता है कि इस बातचीत, इस जवाब की मांगने की प्रक्रिया में लंबा वक्त लगेगा। मैं सवाल या पूरे सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्वींस क्लब का मामला सामने आते ही पुलिस की कार्रवाई इतनी कमजोर क्यों पड़ रही है? तो निश्चित रूप से या तो वो प्रेशर में है, स्पष्ट दिख रहा है, या फिर कोई ना कोई है जो पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रहा है। ये बात का खुलासा होना चाहिए। मैं रोक रहा हूं आपको। संदीप जी, क्या लग रहा है, रसूखदार हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है या फिर इसके पीछे कोई और भी है? बिल्कुल, देखिए जो संभव पारक जो पकड़ा गया है वो सीधा ड्रग पेडलर है, ड्रग बेचना खरीदना करता था, खुद भी सेवन करता था। ये पार्टी बुलाई गई, उस दिन एक लड़की को वो ड्रग की डिलीवरी हुई। सारी चीज़ों को पुलिस को कहीं ना कहीं एक लाइन में रखकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। अभी भी हम तो कह रहे हैं कि जिन लोगों ने कमरा बुक कराया था उसे बयान तो ले, क्योंकि जिस लड़की का वो नाम लेकर कमरा बुक कराने की बात कह रहे हैं उसका जन्मदिन किसी और दिन था। और अगर एक बर्थडे पार्टी होगी तो एक कमरे या एक हॉल में होगी ना, अलग अलग कमरों में कैसे हो सकती है आप बताइए? वहाँ 3 से 4 पार्टियां चल रही थी। तो बिल्कुल हास्यास्पद है इनका बयान, जो है अविश्वसनीय है। लेकिन पुलिस उस पर बहुत मासूमियत से, चाहे बत्रा का बयान हो चाहे कमरा बुक करने वालों का बयान हो, उस पर जो पुलिस भरोसा कर रही है या पुलिस को वो भरोसा करवाया जा रहा है। तो सारी चीज़ें जो अपने आप देखिए सवाल के घेरे में हैं, सारे तथ्य हमने रख दिए हैं कि CCTV कैमरे के फुटेज हो
चाहे कमरा बुक करने वाले लोगों का बयान हो या उनसे पूछताछ हो, चाहे कॉलेजेस में ड्रग बेचने वालों की वहाँ पर मौजूदगी हो, ये सभी एंगल को छोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं देखिए कोरोना का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। अगर वैक्सीन आ जाती है तो आप सोचिए कि इस कारोबार में जो लोग संलिप्त है, जो जांच से बच जाएंगे, नया साल की पार्टी होगी, तमाम आगे आयोजन होंगे, तो फिर से अपना पैर पसारने लग जाएंगे और इनका घमंड कहीं ना कहीं अपने हाई लेवल पे होगा कि देखिए इन्होंने इतना बड़ा ये ऐसी पार्टियां की, गोली कांड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन कार्रवाई से साफ बच गए। हमारा सिर्फ एक इंटेंशन है कि जो हम इस पर संलिप्त है उसको पुलिस पकड़ के सामने लाए और जनता को बताए कि ये किस अपराध का दोषी है। जी वाकई अब सवाल ये है कि आखिर पुलिस जो जांच कर रही है उसकी कार्रवाई पर सवाल जरूर उठ रहे हैं। ड्रग्स मामले में पुलिस की तारीफ तो हो रही है, लेकिन जब क्वींस क्लब का मामला आता है तो पुलिस ढिलाई क्यों कर रही है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या रसूखदारों का रसूख आड़े आ रहा है? आखिर क्या है, ये हम जानने की कोशिश लगातार करते रहेंगे। शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।